हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। सबसे पहले पे तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो आप लोग कैसे हो? मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी बहुत गपशप मार ली जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको अपना ब्लॉग भी दिखा दूंगी कि मैंने आपके लिए क्या स्पेशल ब्लॉग बनाया हुआ है आज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज मौसम थोड़ा ख़राब है। सुबह से लगी हुई है बारिश 4 बजे की, पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। लगी तो धीमी धीमी है, पर धान की खेती के लिए चाहिए बहुत ही ज़्यादा बारिश, तो तभी धान लग सकते हैं, ऐसे नहीं। तो मम्मी और पापा जी चले गए हैं गांव वाले घर सुबह से ही। तो मम्मी थोड़ी देर आए भी थे मेरे साथ, क्योंकि मुझे आज जाना था हॉस्पिटल। तो जो भी डिस्पेंसरीज वगैरह होती है हमारे छोटी मोटी गांव में, तो सबसे पहले तो वहीं पे जाना पड़ता है। तो आज मुझे वहाँ जाना था, क्योंकि मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे मेरा वज़न वगैरह भी चेक होना था, और कुछ मुझे सलाह लेनी भी थी उनसे, और उन्होंने मुझे बुलाया भी था, शायद टीका वगैरह भी लगना था। तो लड्डू तो मैं खा के आ गई हूँ। अब मैं आपको अपना पूरा ब्लॉग भी दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस ब्लॉग भी बनाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही फैंटास्टिक। आप लोगों ने उनमें बहुत ही ज़्यादा प्यार भी दिया, सपोर्ट भी किया, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो घर पे अभी कोई भी नहीं है, और पतिदेव चले गए हैं, क्योंकि आज आने वाले हैं मेरे देवर। तो आज घर में थोड़ी सी बहुत रौनक लगने वाली है, क्योंकि ऐसे तो आप सभी को पता है कि हम चार ही होते हैं, मम्मी जी, पापा जी और पतिदेव और मैं बस। बाकी ये लोग भी अपने अपने काम में चले जाते हैं, तो फिर रहती हूँ घर में अकेली मैं ही। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत गपशप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी मार लूँ। और हमने कल एक वीडियो भी डाला था कि हमने कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में आपसे पूछा था। तो आपको हमारी वो सलाह कैसी लगी? बहुत लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। तो अमजद जी हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी हर एक बात इतनी अच्छी होती है कि दिल को लग जाती है, और सच्ची में सच बताऊँ तो मुझे उनकी हर बात ऐसी लगती है कि जैसे सुझाव देते हैं, समझाते हैं उसी तरह से, जैसे अब घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, उसी तरह से वो हमें बड़ा होने के नाते हमें भी कुछ टिप्स देते हैं। और सच्ची में मुझे उनके टिप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मोटिवेट करते हैं वो हमें। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी कि ये हमें हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, और कभी भी कोई भी हमें नेगेटिव कमेंट नहीं करते, और हमेशा हमें अच्छी सलाह देते हैं। तो कईयों ने बहुत प्यारी प्यारी सलाह भी दी, और कई इक्के दुक्के ने हमें कुछ गलत भी बोला। तो गोली मारो, मैं टेंशन नहीं लेती ऐसी बातों की। कई कुछ कह रहे थे, कई कुछ कह रहे थे, लेकिन मैंने आपसे जो सुझाव लेना था तो मैंने वो ले लिया है, और हम आगे सोचेंगे भी इसके बारे में। तो चलिए आप ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, मिलते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यानी कि एक प्यारी डिश। तो ये है झोल, और मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि ये किस तरह से बनता है और कैसे बनता है, हमें प्लीज़ बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं पूरा का पूरा शेयर करूं। तो ये है लस्सी, इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डाली हुई है, और थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई है, और कच्चे चावल डाले हुए हैं घर के नए, और नमक डालना है। यही चीज़ें झोल में पड़ती है। तो एक बार आपको फिर से समझा दूं कि लस्सी, नमक, अजवाइन और मेथी आपको इसमें डालनी है। तो ये सब चीज़ें डाल देने के बाद आपको इसको चूल्हे पे रखना है, और लगातार इसको हिलाते रहना है, मतलब जब तक ये उबल ना जाए तब तक इसको हिलाते रहना है। फिर जब इसमें उबाल आ जाएगा और चावल पक जाएंगे तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और यकीन मानो ये सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग ज़रूर पीना, गर्मियों में इसको ज़रूर पीते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने भी पहले ज़्यादा नहीं पिया है ये, लेकिन जब से मैं प्रेगनेंसी हुई है तो मुझे इसको पीने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ। तो अब हमारे घर में ये दूसरे तीसरे दिन बन ही जाता है। तो चलिए बाकी के क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए, हम पहुँच गए हैं अपने घर के पास, जो भी हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ पे। तो मम्मी जी भी हमारे साथ गए थे, और पतिदेव भी। तो आज हमें सुबह सुबह ही जाना पड़ा, और आप लोग देख भी रहे हो बारिश भी लगी हुई है। और जब मैं यहाँ पे पहुँची तो बहुत सारी लेडीज़ भी आई हुई थी अपने अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि इनको भी टीका लगना था। तो बहुत ही प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से बच्चे आए हुए थे, और जब इनको इंजेक्शन लगा तो ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा रोए, और मुझे तो
बहुत ही ज़्यादा इनकी दया आ रही थी। तो ये देखिए बहुत ही क्यूटू क्यूटू से बच्चे हैं। और ये एक देखिए यहाँ पे मोटू शेठ, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, आप सभी को पता है। तो ये देखिए इनको देख के तो मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट काम, तो मैंने ये आपको दिखा दिया। उसके बाद पतिदेव ने मिट्ठू को मंगवाया था एक बहुत ही प्यारा सा ट्रक, मॉन्स्टर ट्रक। तो ये 1-2 दिन पहले का क्लिप है। तो मिट्ठू हर बार जब भी फ़ोन करता था तो अपने मामू को कहता था कि मामू मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए एक। तो इन्होंने मंगवा दी थी ऑनलाइन। हालांकि पिछली बार मंगवाई थी, लेकिन पिछली बार वो कुछ गलत ही आ गया था, लेकिन अब की बार बिल्कुल ठीक आया है। तो ये देखिए ये है मिट्ठू का मॉन्स्टर ट्रक। तो अभी उसके पास नहीं पहुंचा है और हर रोज़ फ़ोन करता है कि मामू मेरा ट्रक क्यों नहीं आया, मेरा ट्रक क्यों नहीं आया। तो हम लोग अभी गए नहीं वहाँ पे, तो जब भी जाएंगे तो इसका गिफ्ट इसको लेके देंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है। तो मिट्ठू का गिफ्ट तो आ गया है, लेकिन शानवी के लिए भी हम कुछ लेंगे ज़रूर, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो शानवी के लिए भी हम बहुत ही प्यारी सी चीज़ लेंगे जब भी वहाँ जाएंगे। तो इसको देख के मिट्ठू बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, बहुत ही मज़ा आएगा उसको भी। लेकिन जब से ये लिया है तब से पतिदेव इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मानो जैसे वो ही बच्चे बन गए हों। तो ये देखिए वो भी इसको चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जब भी उनके हाथ लग जाए तब चला ही लेते हैं। और मिट्ठू बार बार वीडियो कॉल करके पूछता भी रहता है कि मामू मेरा ट्रक चलाया तो नहीं कहीं। तो भाई यही चला हुआ है आजकल सिलसिला। तो ये रहा भाई मिट्ठू का मॉन्स्टर ट्रक। आप लोगों को कैसा लगा हमें भी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और जब मिट्ठू ये वीडियोस देखेगा तो भी मिट्ठू का मन फिर से बोलेगा कि मामू आज आपने फिर से नहीं लाया मेरा ट्रक। तो इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो लगी हुई है बारिश, हमें है अपने धान की खेती का थोड़ा सा काम। जैसे ही हम लोग फ्री होंगे तो मिट्ठू के लिए ये गिफ्ट भी लेके जाएंगे। उसके बाद पतिदेव गए हुए थे मायके मेरे मम्मी पापा जी को छोड़ने। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए हैं। तो मैं आपको स्मायरा से भी मिला देती हूँ। तो स्मायरा आजकल बहुत ही ज़्यादा नटखट हो गई है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है और इसके बाल भी कटवा दिए हैं। तो यहाँ देखिए अपने पापा के साथ किस तरह से खेल रही है। और जब भी इसके मामू वहाँ पे गए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और ढेरों सारी गप्पे मारने लगी। मामू तो ये देखिए भाई स्मायरा को पढ़ने के लिए भी बहुत सारे चार्ट इसकी मम्मा ने लगा लिए हैं। तो अभी इसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा देखता जाएगा तो ये सीखती भी जाएगी। तो ये है हमारी प्यारी सी स्माइरू। आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत कमज़ोर भी लग रही है, क्योंकि ये आजकल थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं रखती। ये खाना वगैरह कम ही खाती है। इसकी मम्मा इसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं, लेकिन फिर भी ये खाती नहीं है। तो ये प्यारा सा बच्चा आपको हमारा कैसा लगा। और साथ में साथ भाई पतिदेव ने भी मंगवाया है अपने लिए गिफ्ट, तो आप वो भी देख लीजिए। वो पैक होके आ गया है। तो पतिदेव तो फूले समा नहीं रहे हैं। विनोद भैया आपका शू पैक हो रहा है, क्वालिटी देख लो, बिल्कुल ओके क्वालिटी है, प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ, नीचे सोल पे भी।
तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे खेतों में लगी हुई है स्ट्रॉबेरीज़ और लगा हुआ है सेब भी। तो ये देखिए, सेब के पौधे तो आपको हमने दिखाए हैं, तो वहाँ पे लग गए हैं इतने बड़े बड़े सेब। तो जैसे ही ओलावृष्टि हुई थी तब ये सेब थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसको पापा जी ने निकाल दिया था। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में और था भी बहुत ज़्यादा मीठा। तो आजकल तो अपने ही खेतों का चला हुआ है माल, तो यही यूज़ करना चाहिए और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये भिंडीज़ और फ्रेंच बीन्स भी हमारे अपने ही खेतों की है। तो आपको तो हमने अपने गांव वाले घर में दिखाया हुआ है कि हमारे क्यारियों में ये सब लगता ही है। तो आपको हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो भी होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, जहाँ भी रहना है सुरक्षित रहना है। मिलते हैं बहुत जल्द।